चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ करे सो धन घटे, कह गए दास। आज मैं देख रहा हूं कि भारत का युवा सुसाइड नोट्स लिख रहा है, सुसाइड नोट्स लिख रहा है कि मैं इसलिए जा रहा हूं, अब मेरी हिम्मत नहीं है। अरे तुम अगर, क्योंकि तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न सेटल नहीं हो पाया, तुमने जिंदगी में जब लिखना चाहा तो सिर्फ सुसाइड नोट लिखा, तुम्हें कुछ आइडिया लिखना चाहिए कि कैसे बेहतर कर सकता हूं। आज लिखो अपने लिए, आज लिखो मैं अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे कर सकता हूं, 10 आइडियाज। हमारी जिंदगी में चिंता से चतुराई घटे। चिंता क्यों हो रही है? जिसका पेन नहीं चलेगा उसको चिंता होगी, जिसका पेन नहीं चलेगा उसका दिमाग नहीं चलेगा। अगर एटम बॉम्ब से भी खतरनाक कोई चीज बनेगी तो पहले पेपर पे लिखी जाएगी। इस दुनिया के बड़े से बड़े हथियार, सबसे ताकतवर चीज पेन और पेपर से बनी। लिखो तब जब कोई चेक करने वाला ना हो। डर से तो खत भी लिखता है, और जब कोई चेक करने वाला नहीं होगा तो दिमाग चिंतन वाली फेज में जाएगा। जब दिमाग चिंतन वाली फेज में जाएगा तो आप एक नई शख्सियत बनेंगे। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ करे सो धन घटे, कह गए दास कबीर। फिर चिंता की बात आ रही। आज मैं देख रहा हूं कि भारत का युवा सुसाइड नोट्स लिख रहा है, सुसाइड नोट्स लिख रहा है कि मैं इसलिए जा रहा हूं, अब मेरी हिम्मत नहीं है। अरे तुम अगर, क्योंकि तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न सेट नहीं हो पाया, तुमने जिंदगी में जब लिखना चाहा तो सिर्फ सुसाइड नोट लिखा, तुम्हें कुछ आइडिया लिखना चाहिए मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं। आज लिखो अपने लिए, आज लिखो मैं अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे कर सकता हूं, 10 आइडियाज। तो तुम लिखने पे आते हो तो क्या लिखते हो? या तो प्रेम पत्र लिखते हो। एक बार क्या हुआ, एक कहानी सुनाता हूं कि तुम्हारे जैसा ही कोई एक विद्यार्थी था स्कूल में, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है, तो किसी लड़की से प्रेम कर बैठा। लड़की को उसने पत्र लिख के दिया। अब भारत का युवा जब लिखता है तो प्रेम पत्र लिखता है या सुसाइड नोट लिखता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो लाल ड्रेस पहन के। लड़के ने पत्र रख लिया, घर जाके पढ़ा तो उसमें ये सब लिखा हुआ। अगले दिन लड़की एक पत्र लेके आई और उसको दे दिया, लेकिन लड़की आई पीली ड्रेस में। बोला था लाल के लिए, पहन के आई पीली। मन टूट गया, दिल टूट गया, हताशा हो गई। कहा था लाल ड्रेस पहन के आना, पहन के पीली आई है। पत्र को ले जाके रख दिया, नहीं करती मुझसे प्यार। 10 साल बाद, 10 साल बाद जब सब कुछ हुआ गया, वो किताब उसे फिर से मिली जिसमें वो पत्र रखा था। उसने खोला और पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ है कि हम भी आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम गरीब हैं, हमारे पास में ये लाल ड्रेस नहीं है, एक स्कूल ड्रेस है और एक पीली ड्रेस है, इसलिए हम लाल नहीं पहन पाए। तो कहने का मतलब यह है कि समय समय पर किताब खोल के पढ़ लेना चाहिए और प्रेम पत्र के अलावा भी कुछ लिखना चाहिए। हमारी जिंदगी में चिंता से चतुराई घटे। चिंता क्यों हो रही है? जिसका पेन नहीं चलेगा उसको चिंता होगी, क्योंकि जिसका पेन नहीं चलेगा उसका दिमाग नहीं चलेगा। हमारे मन में यह आदत है, मन जैसे ही फ्री होगा, मन जैसे ही फ्री होगा ये चिंतित होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए डिजाइंड है, नॉट फॉर सक्सेस। और ये हजारों हजारों रिसर्च कह चुकी है कि हम जिंदा रहने के लिए डिजाइंड हैं, सफल होने के लिए नहीं। जिंदा रहने के लिए, क्योंकि हम लोग जंगल में रहते थे पहले, वह हमारा शिकार करने वाले भी कई होते हैं,
हमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी चिंता भी वहाँ रहती है। चिंता वहाँ होती है। जंगल में जिंदा रहने के लिए चिंता की जरूरत थी, लेकिन आज जब तुम 20 मंजिल ऊपर के फ्लैट में रहते हो तो वहाँ कौन सा शेर पहुँचेगा? वहाँ चिंतन की जरूरत है। और चिंतन चिंतन पेन और पेपर के इस्तेमाल के बिना नहीं हो सकता। आज जब तुम ये सेशन देख रहे हो, जितने भारत के युवा, भारत के, क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल तो 60, 70, 80 साल के लोग भी मेरे सेशन देख रहे हैं, वो भी कहते हैं कि हमें युवापन, अंदर एक अलग एहसास, एनर्जी महसूस हो रही है। पेन और पेपर पे लिखे बैठ जाओ। धरती के सबसे बड़े हथियार हैं ये। अगर एटम बॉम्ब से भी खतरनाक कोई चीज बनेगी तो पहले पेपर पे लिखी जाएगी। इस दुनिया के बड़े से बड़े हथियार, सबसे ताकतवर चीज पेन और पेपर से बनी है। तो जिंदगी में जिसे इन दो हथियारों को चलाना आ गया, पेन और पेपर, उससे बारूदी इंसान, उससे शक्तिशाली इंसान इस धरती पर कोई हो नहीं सकता। और रैंडम आइडियाज लिखो, रैंडम आइडियाज लिखो। मैं अपने शरीर को कैसे बेहतर कर सकता हूं, मैं अपने दिमाग को कैसे बेहतर कर सकता हूं, लिखो। फर्स्ट टेस्ट में लिख देंगे, हाफ ईयरली में लिखेंगे, ईयरली में लिखेंगे। अरे वो जिंदगी में नंबरों के लिए लिखते रहोगे, हमेशा लाइन में पीछा खड़ा पाओगे। नंबर के लिए लिखने वाले लोगों का जिंदगी में सफलता का नंबर कभी नहीं आता। जिसको कलंदर बनना है, जिसको जादू दिखाना है, जिसको खिलाड़ी बनना है, जिसको महान बनना है, जिसको कुछ करके दिखाना है, उसको नंबर के लिए नहीं, खुद के लिए लिखना पड़ेगा। हाफ ईयरली एग्जाम में लिख रहे हैं सर, ईयरली एग्जाम में लिख रहे हैं सर, सर फर्स्ट टेस्ट आएगा लिख रहे हैं सर, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सर, लिख रहे हैं सर, सर जेई के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं सर। क्या है ये? लिखो तब जब कोई चेक करने वाला ना हो। डर से तो हर कोई लिखता है, और जब कोई चेक करने वाला नहीं होगा तो दिमाग चिंतन वाली फेज में जाएगा। और जब दिमाग चिंतन वाली फेज में जाएगा तो आपको एक नई शख्सियत बनाएगा। और ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद अगर करने की काबिलियत किसी चीज में है तो चिंता में है। एक और काम कर सकते हैं, आजकल मैं देखता हूं कई लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं जय श्री राम, जोर जोर से, दिखावा, धर्म का दिखावा। मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं कभी दिखाता नहीं हूं कि मैं पूजा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। हमें गर्व होना चाहिए, हिंदुस्तान हमारा है, हम यहां के वासी हैं, एक ही तो देश है जहां हिंदू जिंदा है। अच्छी बात है, पर दिखाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, ईश्वर नाराज होता है। अगर बिल्कुल फ्री बैठे हो, एक काम करो, सांस अंदर गया बोलो श्री, बाहर गया राम, श्री राम, मन ही मन में बोलना है, तब राम खुश। और इतने खुश होंगे कि उतना ही ध्यान रखेंगे जितना वो हनुमान का रखते थे, क्योंकि तुम्हारा मन वही तो ईश्वर है, वही तो शक्ति है, वही तो ताकत है, दिखावा नहीं। मन को कंट्रोल करने का एक तरीका है, ये चिंता को अवॉइड करने का एक तरीका है जिसको कहते हैं नाम ध्यान। नाम ध्यान कहते हैं, कुछ भी कर सकते हो इसमें। आप ये भी कर सकते हो, क्या बोल रहे हो, रा और धा, रा धा, रा, सांस आ रही है, सांस आ रही, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, थिंकिंग, सब कुछ होगा। लेकिन चिंता वो बीमारी है जो तुम्हें चिता पर ले जाकर